तो भाइयों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी का जो है अभी पेमेंट कम मिलने वाला है और अभी कोर्ट का क्या प्रोसेस चला हुआ है 641 करोड़ रुपए का, जो कि अभी डॉक्टर नोरा शेख के अगेंस्ट केस चला हुआ है, उसके बारे में बताने वाले हैं कि अभी इसका क्या चल रहा है। और अभी हाल फिलहाल में डॉक्टर नोरा शेख ने क्या कुछ कहा है, प्रॉपर्टी कब तक सेल आउट हो पाएगी और जो कि सभी इन्वेस्टर हैं उनका पैसा कब तक मिल पाएगा, सारा कुछ मेरे भाई आज की इस वीडियो में आप लोगों को जानने को मिल जाएगा। तो लास्ट तक बने रहे ताकि आप लोगों को सारा कुछ जानने को मिल जाए। तो सबसे पहले मेरे भाई देखो हम लोग बात कर लेते हैं कोर्ट के बारे में कि अभी कोर्ट का हाल फिलहाल का क्या चला हुआ है। कोर्ट जो पिछले महीने में होना था फाइनल, जो कि 641 करोड़ वाला मैटर है वो, लेकिन अभी तक तो फाइनल नहीं हुआ। तो अभी क्यों फाइनल नहीं हो रहा है और अभी क्या इस चीज़ पे चला हुआ है, तो मेरे भाई देखो कोर्ट का अभी यही चला हुआ है। देखो इस पे बहस हुई थी, लेकिन अभी जो है कोर्ट ने इसको फिर आगे पोस्टपोन कर देता है, यानी कि आगे बढ़ा दिया था, क्योंकि अभी दोनों साइड से जो अभी पूरी तरीके से जो मतलब जो भी चीज़ें हैं जो भी कोर्ट में दाखिल होनी है कि हमारे पास ये प्रूफ्स है, हमारे पास ये प्रूफ्स है, वो पूरे नहीं कर पाए हैं। शायद अगेंस्ट डॉक्टर नोरा शेख नहीं कर पाई हैं। जो कि दूसरी पार्टी है उन्होंने ऑलरेडी प्रूफ जो कोर्ट में सबमिट करके रखे हुए थे, क्योंकि पहले ये क्लियर हो चुका था कि डॉक्टर नोरा शेख को कोर्ट में जो जमा करने पड़ेंगे 641 करोड़, और जिन लोगों ने केस किया है उनका जितना पैसा बनता है वो उनको कोर्ट फिर दे देगा, ठीक है। लेकिन उसके जो रीअपील की डॉक्टर नोरा शेख ने उस पे जो डॉक्टर नोरा शेख ने दोबारा रीअपील की, तो उसकी वजह से आगे डेट बढ़ी, दोबारा डेट मिली कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं आपके पास प्रूफ वगैरह वो कोर्ट में सबमिट कीजिएगा। तो उसमें डॉक्टर नोरा शेख अभी मुझे लगता है कि नहीं कर पाई हैं। मुझे क्या, देखो अभी तक तो यही न्यूज़ निकल के आ रही है कि डॉक्टर नोरा शेख ने पूरे प्रूफ जो सबमिट नहीं किए हैं, कोर्ट से और टाइम मांगा है, और वो टाइम डॉक्टर नोरा शेख को जो है कोर्ट ने दे भी दिया है कि आप लोग अभी शायद 6 या 7 दिन का टाइम डॉक्टर नोरा शेख को मिला था, जो कि 29 तारीख को मिला था शायद, यानी कि जो अब है 2-4 दिन के अंदर ही जो है ये फाइनल हो जाएगा। तो उसके बाद जो कोर्ट में बहस होने वाली है, बहस होने के बाद में शायद मे बी या तो देखो एक ही डेट फाइनल में इस वाली में हो जाएगा, अदरवाइज़ एक डेट और लग सकती है। वो डेट ज़्यादा नहीं जाएगी मेरे हिसाब से, 8 या 10 दिन के अंदर वो भी फाइनल हो जाएगी, ठीक है। तो एक डेट ऑलरेडी लग चुकी है इस चीज़ पे, तो मैक्सिमम 3 जाती हैं, तो अभी दूसरी डेट है लगने वाली है, यानी कि कल या परसों तक ये फाइनल हो जाएगा। जो भी होगा, या तो डेट आगे बढ़ेगी या अगेंस्ट डॉक्टर नोरा शेख के केस जाएगा, या डॉक्टर नोरा शेख इस केस से जो हट जाएंगी, ठीक है। तो मेरे भाई देखो इस चीज़ के लिए 2 दिन आप लोग वेट कर सकते हैं, 2 या 3 दिन में ये भी क्लियर हो जाएगा और मैं चैनल पे डाल दूंगा मेरे भाई। तो कोर्ट का तो अभी यही चल रहा है, ठीक है। अभी आगे डेट बढ़ चुकी है, तो कोर्ट का देखो इतना था। अभी हम लोग बात कर लेते हैं पेमेंट के बारे में कि पेमेंट कब मिलने वाला है और अभी डॉक्टर नोरा शेख का क्या कुछ मानना है। तो मेरे भाई देखो पेमेंट अभी भी मतलब कि पहले वो 641 करोड़ वाला क्लियर होगा, मैं और का बाद में बताने वाला हूँ कि कैसे होने वाला है, क्या प्रोसेस होने वाली है। तो मेरे भाई देखो कोर्ट का होने के बाद में क्या होता है, अगर जो डॉक्टर नोरा शेख के सपोर्ट में जाता है ये केस, अगेंस्ट नहीं जाता है डॉक्टर नोरा शेख के, तो ये 641 करोड़ जो कि डॉक्टर नोरा शेख पे अभी यानी कि लगने वाले हैं, तो वो तो अगर लग गए तो डॉक्टर नोरा शेख को कोर्ट को जमा करने पड़ेंगे, और कोर्ट जिन इन्वेस्टर ने केस किया था जिनका जितना बनता है उनको उनका रिटर्न कर देगा, ठीक है। अभी उनका तो पेमेंट का इस तरीके से हो जाएगा। अभी क्या करना है, सभी का क्या करना है, अगर ये वाला केस डॉक्टर नोरा शेख के अगेंस्ट जाता है तो कोर्ट जो पहले ये वाला क्लियर करेगा, यानी कि 1-2 महीना और बढ़ जाएगा उनकी प्रॉपर्टी का। तो मेरे भाई देखो प्रॉपर्टी का आगे बढ़ने से कुछ नहीं पेमेंट का आगे बढ़ने से कुछ नहीं होता। अगर डॉक्टर नोरा शेख पे 641 करोड़ का क्लियर होगा तो भी सभी इन्वेस्टर का फ़ायदा है। अगर डॉक्टर नोरा शेख के वो खिलाफ भी जाता है, डॉक्टर नोरा शेख के पक्ष में भी आता है वो, तो भी सभी इन्वेस्टर का फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इसके क्लियर होने के बाद ही सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। क्योंकि देखो ऐसा है, अभी जो 641 करोड़ चला हुआ है इसका फाइनल हो जाएगा ना, तो उसके बाद में कोर्ट डॉक्टर नोरा शेख को क्लियरली परमिशन दे देगा कि आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकती हैं और सभी इन्वेस्टर का पैसा जो रिटर्न कर सकती हैं। तो अभी डॉक्टर नोरा शेख के पास पूरी तरीके से परमिशन नहीं है, पहले मिल गई थी डॉक्टर नोरा शेख को, लेकिन वो तब रिटर्न नहीं कर पाई थी। तो यानी कि अपनी प्रॉपर्टी को भी तब वो सेल आउट नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार डॉक्टर नोरा शेख को परमिशन मिलेगी तो डॉक्टर नोरा शेख जल्दी से जल्दी सेल आउट कर देंगी। तो उसके ऊपर अभी डिपेंड है डॉक्टर नोरा शेख की प्रॉपर्टी और डॉक्टर नोरा शेख खुद भी, ठीक है। लेकिन अभी मेरे भाई देखो मतलब कि अगर डॉक्टर नोरा शेख के वो पक्ष में चला जाता है, डॉक्टर नोरा शेख को 641 करोड़ जमा नहीं करने पड़ते, फिर क्या होना है, तो मेरे भाई देखो तब क्या होना है, उसमें एक ही ऑप्शन है सभी के पास में। अगर डॉक्टर नोरा शेख के पक्ष में भी ये केस जाता है तो कोर्ट डॉक्टर नोरा शेख को हाथों हाथ परमिशन दे देगा। डॉक्टर नोरा शेख को परमिशन मांगने की ज़रूरत नहीं है कि प्रॉपर्टी आप अपनी सेल आउट करें, क्योंकि पहले डॉक्टर नोरा शेख को क्लियरली कोर्ट ने परमिशन दी थी कि आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट करके यानी कि सभी इन्वेस्टर का पैसा जो आप रिटर्न करें। लेकिन ऐसा नहीं कर पाई थी डॉक्टर नोरा शेख, और उन्होंने जो है मतलब कि आगे डेट बढ़ाई थी या जो भी किया था वो ही अभी चला हुआ था। तो मेरे भाई देखो हो जाएगा क्लियर, अभी नहीं होना है, रुक के हो जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा अभी, ठीक है। उसका कोई ज़्यादा इतना टाइम नहीं जाने वाला है, आप लोगों को मैं बता दूंगा जब भी आएगा, मैं डाल दूंगा उसी पे, तो वहाँ पे देख लेना, ठीक है। तो उसके बाद में एक चीज़ और निकल के आती है, वो है देखो
अभी उसके बाद क्या होना है, यानी कि जैसे कि डॉक्टर नोरा शेख को प्रॉपर्टी की कोर्ट ने परमिशन दे दी, तो उसके बाद में क्या होना है कि अब प्रॉपर्टी की परमिशन मिलने के बाद डॉक्टर नोरा शेख अपनी प्रॉपर्टी को हाथों हाथ सेल आउट कर देंगी। तो मेरे भाई देखो, परमिशन से कुछ नहीं होता है। डॉक्टर नोरा शेख खुद चाहेंगी तभी प्रॉपर्टी जो उनकी सेल आउट हो पाएगी। अगर डॉक्टर नोरा शेख नहीं चाहेंगी तो प्रॉपर्टी तो सेल आउट नहीं हो पाएगी, क्योंकि पिछली बार डॉक्टर नोरा शेख को परमिशन मिली थी तो डॉक्टर नोरा शेख ने प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं किया था, और डॉक्टर नोरा शेख ने यानी कि डेट ही आगे बढ़ा दी थी। यानी कि डॉक्टर नोरा शेख जो डेट ही क्या, डॉक्टर नोरा शेख ने ये कहा था आगे मीडिया के सामने भी क्लियरली कहा था कि मैं अपनी प्रॉपर्टी एग्रीमेंट के थ्रू सेल आउट नहीं करना चाहती, मैं विदाउट एग्रीमेंट के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट करना चाहती हूँ, क्योंकि एग्रीमेंट के थ्रू मैं कंपनी को दोबारा रिस्टार्ट नहीं कर पाऊंगी और कंपनी मुझे अभी दोबारा रिस्टार्ट ही करनी पड़ेगी। ये बात तो देखो डॉक्टर नोरा शेख की मैं भी मानता हूँ, कंपनी डॉक्टर नोरा शेख को दोबारा ही रिस्टार्ट करनी पड़ेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर नोरा शेख अपनी प्रॉपर्टी को भी सेल आउट नहीं करेंगी और कंपनी को दोबारा रिस्टार्ट कर लेंगी। तो डॉक्टर नोरा शेख का ये मानना है कि अगर मेरी प्रॉपर्टी एग्रीमेंट के थ्रू सेल आउट होती है तो उसका मुझे हाफ पेमेंट ही मिल पाएगा, अदरवाइज़ मैक्सिमम 60% मिल पाएगा। तो उसके थ्रू देखो मैं अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट इस वजह से नहीं कर रही हूँ, इतने में मेरी कंपनी दोबारा रिस्टार्ट नहीं होने वाली है। तो ये कुछ डॉक्टर नोरा शेख का मानना था कि अभी मैं प्रॉपर्टीज़ की वजह से सेल आउट नहीं कर रही हूँ। तो वो देखो मेरे भाई प्रॉपर्टी उस चीज़ के ऊपर डिपेंड है। लेकिन इस बार मुझे एक चीज़ और कंफर्म पता चली है, कोर्ट जो डॉक्टर नोरा शेख को परमिशन देगा आप लोग अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करें, कुछ भी करें, 1 या 2 महीने की डॉक्टर नोरा शेख को परमिशन मिलनी है कि सभी इन्वेस्टर का पैसा आप लोगों को रिटर्न दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें एक चीज़ का और मैं फ़ायदा बता देता हूँ, जिन लोगों ने अगेंस्ट डॉक्टर नोरा शेख के केस किया हुआ है उनका पैसा पहले मिलने वाला है। हो सकता है डॉक्टर नोरा शेख उनको ही राज़ी करने की कोशिश पहले करें कि मैं, जो सभी इन्वेस्टर हैं उनका पता नहीं, देखो मैं कोई कंफर्म नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर नोरा शेख उनके बारे में क्या करने वाली हैं, लेकिन जिन लोगों ने केस किया हुआ है उनका शायद पहले होने वाला है। ठीक है, लेकिन अभी देखो कोर्ट में चला हुआ है लेकिन अभी पिछले 1.5 साल से यही चला हुआ है कि कोर्ट में केस वाले महीने में क्लियर हो जाएगा या अगले में क्लियर हो जाएगा, लेकिन किसी का क्लियर कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो अभी तो देखो कोर्ट पहले 641 करोड़ वाले पे ध्यान दे रहा है, अभी लगभग 4 या 5 दिन में जो भी ये क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में सभी का क्लियर होना है। और सभी का क्लियर होने के बाद में मतलब कि प्रॉपर्टी सेल आउट हो गई, कंपनी को दोबारा डॉक्टर नोरा शेख ने सेल आउट भी कर दिया प्रॉपर्टी को सेल आउट करने के बाद में भी थोड़ी प्रोसेस होती है जिसमें भी 2 या 3 महीने लग जाएंगे। तो मेरे भाई देखो ये नहीं है कि आज या कल में ही प्रॉपर्टी सेल आउट हो जाए और आपका पैसा कल से मिलना स्टार्ट हो जाए। और कुछ लोगों की अभी ये भी गलतफहमी है कि प्रॉपर्टी अगर डॉक्टर नोरा शेख सेल आउट करती है तो जिन लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा हुआ था पेमेंट सभी का एक साथ मिल जाएगा सारा। तो मेरे भाई जिस तरीके से पहले पेमेंट आता था उसी तरीके से आएगा। हो सकता है उसमें थोड़ी मतलब कम भी हो जाए, थोड़ा पहले 30,000 आता था किसी का या 15 आता था तो उसमें 10 और 20 हो जाए, इस तरीके से भी हो सकता है। तो मेरे भाई देखो वेट कर ले, पैसा मिलने के चांसेस इंशाल्लाह हैं। देखो ये नहीं है कि पैसा नहीं मिलने वाला है, पैसा मिलने के चांसेस हैं। बाकी कोई मैं ऐसी कंफर्म न्यूज़ नहीं दे रहा हूँ कि अभी पैसा आज मिल जाएगा या कल मिल जाएगा, जल्दी से जल्दी पैसा मिल जाएगा। आप लोग थोड़ा वेट और कर लें ताकि आप लोगों को सारा कुछ जानने को मिल जाए। मेरे भाई जो भी आएगा कोर्ट का अपडेट मैं चैनल पे डाल दूंगा, तो उस चीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं क्या लगता है कब तक पैसा मिल पाएगा। बाकी टेक केयर, बाय।